अगर साल 2023 में मानसून के शुरुआती चरण को छोड़ दें तो साल 2021 और 22 में मानसून की तबाही का केंद्र कहीं न कहीं पूरे प्रदेश में जनपद कांगड़ा रहा था। इन 2 सालों में यहां 100 से ज्यादा जानें चली गई, तो वहीं 1000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान भी इस जनपद को इन 2 सालों में प्राकृतिक आपदा के तहत भुगतना पड़ा। बावजूद इसके इन प्राकृतिक आपदाओं को लेकर अभी भी जनपद कांगड़ा में शासन प्रशासन को इस कदर ढुलमुल रवैया है जो आज भी किसी बड़े हादसे को साफ निमंत्रण दे रहा है। दरअसल कांगड़ा में विकास के नाम पर इन दिनों 4 लेन का काम बड़े ही जोरों शोरों से चल रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने ये काम गावर नाम की कंपनी के सुपुर्द कर रखा है, जबकि इस कंपनी ने ये काम आगे 2 अन्य कंस्ट्रक्शन कंपनी, भारत कंस्ट्रक्शन कंपनी और एमवीडी सीमेंटेशन कंस्ट्रक्शन कंपनी को सबलेट कर दिया जा चुका है। नतीजन यहाँ एमवीडी रोड कटिंग और लेवलिंग का काम तो कर रही है, तो वहीं बीकेसी इस 4 लेन के तहत बनाई जाने वाली सुरंगों और पुलों का निर्माण कर रही है। ऐसे में इन दोनों कंपनियों के निर्माण कार्य के दौरान काफी ज्यादा मात्रा में मग भी निकाला जा रहा है। मनाली तक 4 लेन का काम चल रहा है और इन दिनों बहुत सी पहाड़ियों को काटा गया है, सड़क के साथ भी खुदाई की गई है। लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर ये मिट्टी खड्डों में क्यों फेंकी जा रही है? क्यों कंपनियों के पास अपनी डंपिंग साइट नहीं है? अगर डंपिंग साइट है तो उसका हवाला देकर कंपनी के जो अधिकारी हैं वो यही कहते हैं कि हमने प्राइवेट लैंड जो है उसको ले रखा है और वहाँ पर ये डंपिंग हो रही है, कुछ लोगों के ज़मीन है वहाँ पर डंपिंग हो रही है। आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, 32 मील के पास हम पहुँच चुके हैं और यहाँ से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है वो खड्डों में पानी, जो मिट्टी है उसको फेंका गया है। और ये पानी जब बरसात हो रही है तो इसके साथ साथ ये मिट्टी बह रही है और बहती हुई मिट्टी कहीं ना कहीं बड़े डैम में जाकर के रुकेगी, गाद जाएगी, जिससे कहीं ना कहीं जो है वो खतरा बढ़ जाएगा। तो ऐसे में क्यों इन कंपनियों पर किसी की कोई नकेल नहीं है? क्या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस सारे मामले की जांच क्यों नहीं कर रही? क्यों ऐसे मामले उठ रहे हैं? और अगर इसी तरह से चलता रहा तो कहीं ना कहीं जो है वो जो नदी नाले हैं उनका जल स्तर बरसात के मौसम में और ज़्यादा बढ़ जाएगा और बाढ़ जैसी स्थिति भी यहाँ पैदा हो सकती है। तो ऐसे में लगातार ये मामला उठ रहा है और इससे पहले भी अगर बात की जाए तो हाई कोर्ट के आदेशों की सीधे तौर पर ये धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। और ये सीधे देख सकते हैं आप, ये सारी मिट्टी जो है ये इसको खुदाई करके इसको सीधा खड्ड में फेंक दिया गया है। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि खड्ड को दिखाएं, जो खड्ड का पानी बह रहा है। इस बहते हुए पानी में जो ये मिट्टी फेंकी गई है तो कहीं ना कहीं खड्ड का दायरा भी वो है वो कहीं ना कहीं कम होगा और हो सकता है कि आसपास की लगती हुई ज़मीनों में ये पानी जो है वो उस ज़मीन को भी नुकसान पहुंचा सकता है, या बाढ़ जैसी स्थिति इन सारी जो इस मामले से जो जुड़ी हुई है वो कहीं ना कहीं एक बड़ी किसी घटना को अंजाम दे सकता है। तो लगातार ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जो डंपिंग है वो जगह जगह पर इसी तरह से डंपिंग की गई है और सड़क के किनारे भी मिट्टी फेंकी गई है। आखिर इसका जिम्मेदार है तो है कौन? 32 मील से कैमरामैन अनुज शर्मा के साथ मनोज धीमान, खबरें अभी तक।